देखो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। ये तुम्हारा पार्ट थर्ड है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले मैंने पार्ट टू भी बनाया है जहाँ पे बताया हूँ व्हाई डू कंपनी इशू स्टॉक्स। इससे पहले पार्ट वन में बताया हूँ स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्ट बाय पार्ट देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से किसी भी स्टॉक को देखा जाता है, बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, सारा समझ में आ जाने वाला है। देखो आज क्या है तुम्हारा हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। देखो स्टॉक मार्केट तुम देखो कैसे वर्क करता है, इसके लिए तुम सिंपल समझो। एक तुम्हारा ये कंपनी है XYZ कंपनी है, तुम्हारा कंपनी लिस्ट शेयर, ठीक है। वो क्या देखो ये जो तुम्हारा शेयर होता है ना, ये डायरेक्ट तुम्हारा पीपल नहीं समझ में आ रहा, इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो तुम्हारा बायर और शेयर। इन्वेस्टर क्या होता है सब कुछ आने वाला, एक एक टर्मिनोलॉजी को बताऊंगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्ट जो तुम्हारा इन्वेस्टर है डायरेक्ट स्टॉक्स को नहीं खरीद सकता है। जब कंपनी अपना शेयर को लिस्ट करता है तो यहाँ पे NSE BSE में डाला जाता है। NSE BSE क्या होता है बिल्कुल भूल जाओ, फिर भी मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। अब ये क्या होता है सिंपल में समझो, प्लेटफॉर्म वेयर बाइंग एंड सेलिंग हैपन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलिंग और बाइंग तुम्हारा होता है। ये यहाँ पे अपना शेयर को डाल दिया। अब ये जो इन्वेस्टर था इसे खरीदना है, और याद रखना ये इन्वेस्टर भी ना डायरेक्ट स्टॉक को नहीं खरीद सकता है, इसे एक ब्रोकर के थ्रू खरीदना होगा। अब ब्रोकर क्या होता है ये बताता हूँ। सिंपल समझो ब्रोकर क्या होता है, अगर तुम्हें गेम डाउनलोड करना है तुम डायरेक्ट डेवलपर के पास नहीं जाते हो, तुम प्ले स्टोर पे जाते हो फिर गेम को डाउनलोड कर लेते हो। सिमिलरली अगर तुम्हें स्टॉक को खरीदना है तुम एक ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर कांटेक्ट करेगा तुम्हारा NSE BSE से, उसके अकॉर्डिंग तुम खरीद लोगे। अब ब्रोकर क्या होता है सुनते होगे ना, तुम्हारा अप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, ये सब तुम्हारा ब्रोकर है। अब होता है क्या, पीपल कांटेक्ट करता है तुम्हारा ब्रोकर से, ब्रोकर जाता है तुम्हारा NSE BSE से, जो भी स्टॉक खरीदा जाता है ये ब्रोकर के थ्रू खरीदा जाता है। ये समझ में आ गया स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। कंपनी लिस्ट डालता है तुम्हारा NSE BSE पे, ब्रोकर तुम्हारा कोई अकाउंट बनाता है, यहाँ पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, इसके थ्रू यहाँ से NSE BSE से कांटेक्ट करता है, ये तुम्हारा किसी भी शेयर को खरीद लेता है। अब तुम्हारा सेबी क्या होता है इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। सेबी जो होता है ना, ये कंपनी लिस्ट हो रहा है इसको भी देखता है, NSE BSE को भी देखता है, ब्रोकर को भी देखता है, इन्वेस्टर को भी देखता है। सेबी क्या करता है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉड। किसी तरह का किसी के बीच में कोई फ्रॉड, सिक्योरिटी, सब कुछ को कौन मैनेज करता है, तुम्हारा सेबी मैनेज करता है। शायद ही समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं अच्छा सा डिफिनेशन के साथ बताता हूँ। सबसे पहला क्या था तुम्हारा, एक नंबर पे था तुम्हारा ये, ठीक है, कंपनी लिस्ट शेयर। कंपनी सेल शेयर टू रेज मनी थ्रू द IPO। IPO क्या होता है इसके रिगार्डिंग अच्छे से बताने वाला हूँ विथ मैथमेटिकल रिलेशन। उसके बाद एक्सचेंज बता दिया NSE BSE। सिंपल समझो तुम्हारा ये जो है क्या समझना है, NSE BSE शेयर आर ट्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक NSE BSE। एक और भी होता है CSE कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, तुम छोड़ो, सिंपल समझो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बाय और सेल होता है। इसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टर बाय एंड सेल, पीपल बाय शेयर बिकमिंग द पार्ट और द ओनर ऑफ द कंपनी। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन द न्यूज़, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कंपनी किस चीज़ पे वर्क कर रही है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस अप होगा या फिर डाउन होगा। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। देखो ये सब टर्म थोड़ा हार्ड आ रहा है, जस्ट वेट करो, सबके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। सिंपल समझो अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होता है, एक स्टॉक है जिसका दाम 100 रुपीज़ है, अगर वो 70 में मिल रहा है मतलब अंडर वैल्यूड है, हाँ लेने लायक है। कोई एक स्टॉक है जिसका दाम 100 है बट 120 में मिल रहा है, उसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। ये तो एक फैक्टर है तुम्हारा, और भी सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तुम्हारा सेलिंग एंड बाय बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब खरीदना है कब बेचना है, सारा मैं बताने वाला हूँ। सेबी रेगुलेटर बता ही दिया हूँ, इंश्योर फेयर ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। शायद समझ में आ गया होगा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। देखो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, उसका सेबी क्या होता है, और भी कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस मैं इतना ही बोलूंगा। अगर लग रहा हो कि स्टॉक मार्केटिंग का वीडियो को लेमैन लैंग्वेज सिंपल में बना रहा हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो हेल्पफुल है या फिर नहीं है। थैंक यू।